डियर स्टूडेंट्स, टू बी और नॉट टू बी सिलिलिक्वी की जो फेमस लाइनें हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, उन लाइनों का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के साथ में एक्सप्लेनेशंस इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो टू बी और नॉट टू बी की जो शुरुआती लाइनें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लेते हैं। तो लाइनें हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them। सबसे पहले हम इन लाइनों का भावार्थ देखते हैं। टू बी मीन्स जिया जाए और नॉट टू बी या नहीं जिया जाए यानी मरा जाए, दैट इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। यानी हैमलेट इस soliloquy की जो शुरुआत करते हैं वो एक प्रश्न के साथ में करते हैं। वो कहते हैं कि जिया जाए या मरा जाए यानी कौन सा रास्ता उत्तम है, यही प्रश्न है। Whether it's nobler in the mind to suffer, whether it's nobler in the mind, क्या यह मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है to suffer की सहन करा जाए, the slings गुलेलों को and arrows तीरों को outrageous fortune is निर्दयी भाग्य के, यानी निर्दयी भाग्य के जो थपेड़े हैं उनको चुपचाप सहन कर लिया जाए या और टू टेक आर्म्स या हथियार उठा लिए जाएं अगेंस्ट खिलाफ इस सी ऑफ ट्रबल्स, सी ऑफ ट्रबल्स जो मुसीबतों का समुद्र है उसके खिलाफ हथियार उठा लिए जाएं, एंड बाय अपोजिंग और उनका विरोध करते हुए एंड दैम अंत कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस। जैसे कि हमने बताया था कि रेफरेंस में कि वो लाइनें कौन सी पोएम से ली गई है, उनके राइटर कौन है और उस जो पोएम है या जो पैसे जो भी है उसका जो उसकी जो मेन थीम है वो क्या है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले इसके रेफरेंस में लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड टू बी और नॉट टू बी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो बता दिया हमने कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है, टू बी और नॉट टू बी से ली गई है, जो किसके द्वारा रचित है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द पोएम इज ए soliloquy uttered by Hamlet in Act 3, Scene 1 of the play named Hamlet, written by Shakespeare। बता दिया हमने उसके बारे में, उसकी जो थीम है, उस पोएम की जो थीम है उसके बारे में भी हम इसमें रेफरेंस में मेंशन कर सकते हैं। जैसे दिस soliloquy lays bare the tormented mind of Hamlet। जैसा कि हमने बताया था कि जो soliloquy है हैमलेट का जो tormented mind है उसके बारे में उसको खोल करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसका रेफरेंस हो जाएगा। अब यदि हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में वो लाइनें किस संदर्भ में ली गई है, तो यहाँ पे द पोइट एक्सप्रेस द डिलेमा ऑफ हैमलेट्स माइंड। तो यहाँ पे जो हैमलेट का माइंड का जो डिलेमा है उसको कभी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब यदि हम एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट बिगेंस, कभी शुरुआत क्या करता है किसे, द soliloquy विद क्वेश्चन बाय हैमलेट। जैसे हमने बताया था कि प्रश्न के द्वारा शुरू होती है soliloquy, तो टू लिव और टू डाई इस प्रश्न से होती है, तो इस तरह से उनकी पहली लाइनों की व्याख्या कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर पोजिंग दिस क्वेश्चन हैमलेट डिफाइंस टू पॉसिबल कोर्सेज। जैसे प्रश्न किया उसके बाद में वो दो रास्ते बताता है, तो उसको हम इसमें लिख देंगे। तो पहला जो रास्ता उसने बताया था वो है फर्स्ट, टू बियर ऑल द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ। जो स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून है उसको हमने क्या कर दिया, ऑल द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ। टू सफ़र, टू बियर, क्या हम उनको सहन करते रहें। ही आस्क्स इफ पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून इज़ नॉट द नॉबलर कोर्स टू फॉलो। वो पूछते हैं कि जो आउटरेजियस जो फॉर्चून है उसको हम स्वीकार कर लें तो क्या ये मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है, तो उसकी व्याख्या इस तरह से कर देते हैं। जो आगे की लाइनें हैं जो दूसरा कोर्स वो बताता है उनकी व्याख्या कैसे करेंगे। द सेकेंड कोर्स इन्वॉल्व्स पॉजिटिव एक्शन अगेंस्ट ऑल ट्रबल्स बाय फाइटिंग अगेंस्ट दैम एंड ट्राई टू कनकेयर दैम। बता दिया। ही इज इन द कन्फ्यूजन वेदर आइदर ऑफ दिस एस्पेक्ट टू बी फॉलोड। कन्फ्यूजन में है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, कि वो चुपचाप सहन कर ले भाग्य के थपेड़ों को या फिर उनके खिलाफ डटकर मुकाबला करे उनका। तो इस तरीके से इन लाइनों की व्याख्या कर सकते हैं। जो हमारे लास्ट का पॉइंट होता है वो होता है क्रिटिकल नोट का या क्रिटिकल कमेंट का। तो क्रिटिकल कमेंट कोई सा भी लिटरेरी डिवाइसेस में यूज़ किया गया हो या कोई हार्ड वर्ड हो, उसका मीनिंग यदि हम बता देते हैं तो वो सब लिटरेरी डिवाइस के अंदर हम इस क्रिटिकल नोट के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए इन लाइनों में वो कौन सा है, मेटाफर यूज़ किया गया है, वो किस में यूज़ किया गया है, इस सी ऑफ ट्रबल में। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड इन द फ्रेज इस सी ऑफ ट्रबल्स। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स।